मम्मी मुझे पैसा दे दो, मुझे रंग लाना है। विजय बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी तेरे पापा आ रहे होंगे, उन्हीं से पैसे ले लेना। मम्मी सब बच्चों के पास रंग है, बस मेरे पास रंग नहीं है। मुझे भी रंग चाहिए। बेटा, मैं कह तो रही हूँ, अभी तेरे पापा काम से आ रहे होंगे, फिर मैं उनसे पैसे लेकर तुम्हें दे दूँगी, फिर रंग ले आना। ठीक है, अब तुम जाओ खेलो। ठीक है मम्मी। हे भगवान, मैंने विजय से कह तो दिया रंग के लिए पैसे देने को, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। मैं विजय को कहाँ से पैसे दूंगी? और विजय के पापा भी मजदूरी करके नहीं आए। क्या पता उनके मजदूरी के पैसे उन्हें मिले या ना मिले। अगर उन्हें उनके मजदूरी के पैसे नहीं मिले तो मैं विजय को पैसे कहाँ से दूंगी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हम गरीबों के लिए क्या फायदा और क्या नुकसान? अगर आप पूछ ही रहे हो कि मैं क्यों उदास हूँ, तो सुनो, मैं ये सोच रही थी कम से कम इस त्योहार पे तो अपने बेटे को खुशी दे सके। लेकिन हमारे घर के हालातों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा बेटा उदास ही होकर रह जाएगा। पूजा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पिछली बार की तरह हमारा बेटा इस बार भी उदास ना रहे। और हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप मजदूरी करने गए थे, आपको मजदूरी के पैसे मिले या नहीं? विजय हमारे पास आया था और मुझसे रंग के लिए पैसे मांग रहा था। मुझे आज मजदूरी के पैसे नहीं मिले। क्या आज भी आपको मजदूरी के पैसे नहीं मिले? आपने उनसे कहा नहीं? हमारे घर में राशन पानी भी नहीं है, हमें राशन भी लेकर आना है। पूजा, मैंने उन ठेकेदारों को अपनी मजबूरी बताई थी, लेकिन हम गरीबों की मजबूरी सुनता कौन है। वो ठेकेदार अपनी मनमर्जी का करता है, वो पैसे अपनी मर्जी से बांटता है। अगर ऐसी ही बात है तो आप किसी दूसरी जगह जाकर मजदूरी कर लो, ताकि रोज के रोज पैसे मिल सके और हम अपने बेटे को खुशी रख सकें। हाँ पूजा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे दूसरी जगह काम तलाश करना ही पड़ेगा, क्योंकि होली का त्यौहार बहुत नज़दीक आ रहा है और इस बार भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम होली का त्यौहार मना सकें। इसीलिए हमें दूसरी जगह काम तलाश करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप दूसरी जगह मजदूरी करने से पहले आप उस ठेकेदार के पास चले जाइए। क्या पता वो हमारी मजदूरी के पैसे दे दे तो ठीक है, वरना हमारी मजबूरी है दूसरी जगह मजदूरी करने की। हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो। मैं अभी उस ठेकेदार के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। अच्छा सुनो, मैं भी आपके साथ चलूंगी, ताकि मैं उस ठेकेदार को समझा सकूं कि हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अरे पूजा, उस ठेकेदार को समझाना बिल्कुल ही बेकार है। और हाँ, अगर तुम नहीं मान रही हो तो फिर चलो मेरे साथ। भाई, होली आने वाली है तो मजदूरों का पेमेंट करें या अभी नहीं? अरे यार, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अपने को भी तो तैयारी करनी है। और इन मजदूरों का क्या, इनको तो कभी भी पेमेंट दे देंगे। भाई, त्योहार की वजह से मुझसे कई मजदूर कह रहे थे ताकि वो भी अपना त्योहार अच्छे से मना सकें। अरे यार, तू मजदूरों की चिंता क्यों कर रहा है? तू अपनी चिंता कर, और अगर दूसरों के बारे में सोचेगा ना तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अरे यार, ये मजदूर यहाँ क्या करने आया है? हाँ यार,
साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तू ये बता, तू यहाँ क्या करने आया है? साहब वो मैं अपनी मजदूरी के पैसे मांगने आया था। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है ना, तो कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। अबे तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने तुझसे बोला था कि पेमेंट अभी हम नहीं करेंगे, तो फिर तू बार बार क्यों दिमाग खराब करने आ जाता है? साहब, इसमें दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात है? हम अपने मजदूरी के पैसे मांग रहे हैं, आपके मजदूरी के पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं जो आपका दिमाग खराब हो रहा है। अरे दिमाग तो खराब होगा ना, जब हमारा ही पेमेंट नहीं हुआ तो हम तुम मजदूरों का पेमेंट कहाँ से करें? साहब, होली का त्योहार नजदीक है, सभी लोग होली मनाएंगे, हमारी होली सूनी रह जाएगी क्या? साहब, आप हमारी भावनाओं को समझिए और आप हमें हमारी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। तेरी बात सही है, हर किसी को हर किसी के भावनाओं की कदर करनी चाहिए, लेकिन इसमें हम क्या करें? हमारी भी मजबूरी है, वरना हम तुम्हें पैसे दे देते। साहब, आप जैसे बड़े लोगों की क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरी तो हम जैसे गरीबों की होती है। देख, तू ज्यादा दिमाग खराब करने की कोशिश मत कर। और तू ये बता, क्या सोचकर अपनी बीवी को यहाँ लेकर आया है? तुझे क्या लगता है कि तेरी बीवी को देखकर हम तेरी मजदूरी के सारे पैसे दे देंगे? साहब, ऐसा मत बोलिए, अगर आप हमारे मजदूरी के सारे पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप आधे ही पैसे दे दीजिए। अगर आप हमारे मजदूरी के पैसे नहीं देंगे तो हमारा बेटा इस होली के त्योहार पर उदास हो जाएगा। देख, तू अपनी पत्नी से बोल कि ये हमसे फालतू की बहस ना करे। हम तेरे पैसे तेरे घर पहुंचा देंगे, अभी होली आने में काफी टाइम है। साहब कहाँ टाइम है, लोग होली के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप पैसे दे देते तो हम भी थोड़े सामान खरीद लेते। देख, हम तो तुझे पैसे दे नहीं सकते, लेकिन हम तुझे पैसे दे सकते हैं, वो भी उस चीज के जो तेरी मजदूरी से भी बढ़कर है। बोल, क्या राय है तेरी? साहब आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं तो कुछ समझा नहीं। वाकई आप बहुत भोले हो, आपको इनकी तरफ देखकर पता नहीं चल रहा है क्या कि इनकी नीयत कैसी है? चलिए हम यहाँ से चलते हैं, हम किसी दूसरी जगह काम कर लेंगे और उसी पैसों से अपना त्योहार मनाएंगे। चलिए। चलो। नहीं यार, मेरे पास तो बाइक नहीं है। वैसे मेरे पास बाइक थी यार, लेकिन मैंने फार्म हाउस पर खड़ी कर दी। हाँ, अगर तुझे चाहिए तो मुझे बता दे, नहीं तो आके खुद ले जा। हाँ हाँ यार, बता दूंगा। ठीक है, ओके बाय। अबे यार, ये कौन है? इतनी खूबसूरत दिख रही है। अरे यार, ये तो चंदन की पत्नी है। ओए रुक जरा, तू तो वही है ना, चंदन की पत्नी, जो कल हमारे पास पैसे मांगने के लिए आए थे? हाँ, आपने सही पहचाना, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे शायद पता नहीं है, ये जो सारी जमीन देख रही है, ये सारी जमीन हमारी है। मैं तो बस इधर खेतों की तरफ घूमने आया था। क्या ये सारी जमीन आपकी है? लेकिन आप तो वहाँ पर थे, वहाँ पर काम चल रहा था, वो क्या था? हाँ, मैं वहाँ पर था, लेकिन आदमी की जिंदगी एक काम करने से थोड़ी ना कट जाएगी। दूसरा बिजनेस भी होना चाहिए। वो वहाँ पर अलग बिजनेस और ये यहाँ पर खेती बाड़ी। साहब, आपके पास इतना धन दौलत है, उसके बाद भी आपने हमारे मजदूरी के पैसे नहीं दिए। अगर आप हमारे मजदूरी के पैसे दे देते तो हमारा भी त्योहार अच्छे से मन जाता।
लेकिन आपने हमारे मजदूरी के पैसे नहीं दिए। देख, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ भाई के हाथ में है, वही करते हैं। मैं तेरे मजदूरी के पैसे दे सकता हूँ, लेकिन अपनी जेब से। मेरी मजदूरी? पर मैंने कौन सी मजदूरी की है? मजदूरी तो मेरे पति ने की है। फिर आप मुझे किस मजदूरी की पैसे देने की बात कर रहे हो? किस मजदूरी की बात कर रहा हूँ ये तो तुझे बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तू भी अपने परिवार के साथ होली खुशी से मना ले। अरे साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? खुशी से होली मनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपने तो हमारे पैसे दिए ही नहीं। फिर हम होली कैसे मनाएंगे? आप बेकार की बातें मत करो। अब मुझे घर जाना है, मेरा बेटा घर पर इंतजार कर रहा होगा। अबे रुक ना, तुझे पैसे चाहिए ना? पैसे मैं दूंगा भाई। ये देख पैसे, ये सारे पैसे मैं तुझे दे दूंगा। बस तुझे इसके बदले में मेरी एक शर्त माननी होगी। बोल, क्या बोलती है? मैं वहीं पर समझ गई थी कि तुम्हारी नीयत कितनी खराब है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया। ये शर्त मानने की बात कहकर और ये पैसे दिखाकर। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जाने दो। अबे रुक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बार बार छूने की? आज के बाद तुमने मेरा रास्ता रोका ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे, ये यहाँ क्यों सो रहे हैं? सुनिए जी, अजी सुनते हो? आप शाम को कितने टाइम घर आए थे और आप बाहर क्यों सो गए? अंदर क्यों नहीं आए? मैंने सोचा कि तुम अंदर सो रही हो तो मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं, इसीलिए मैं बस यहीं सो गया। अरे, इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? आप मुझे आवाज दे देते तो मैं उठ जाती। खैर ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, कल आप काम देखने गए थे, आपको कहीं काम मिला? नहीं पूजा, मैं काम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे काम ही नहीं मिला। और एक जगह काम मिल रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि होली के बाद काम चालू होगा, तो तुम होली के बाद ही आना। क्या होली के बाद काम मिलेगा? लेकिन काम की जरूरत तो हमें अभी है। अब हम क्या करेंगे? आपने विजय को देखा है? उसके आंखों में चमक नहीं बल्कि भूख की उदासी है। हाँ पूजा, विजय की उदासी सही है, क्योंकि आज हमारा पूरा मोहल्ला होली के रंगों और मिठाइयों से भरा पड़ा है। और एक हमारा घर है जिसमें कि अभी तक चूल्हा भी नहीं जला। देखिए, विजय हमारा इकलौता बेटा है और हम अपने बेटे को इस होली के त्योहार पर खुश न रख सके तो हम किस बात के माता पिता? हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो। हमारा सबसे बड़ा दौलत हमारा बेटा ही है और मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस घर को ही गिरवी रखकर पैसे ले आता हूँ तो हमारा बेटा खुश हो जाएगा और इस बार हमारी होली अच्छे से मन जाएगी। मैं अपने बेटे की आंखों में भूख की उदासी की जगह रंगों की चमक देखना चाहती हूँ। आप चाहे इसके लिए घर गिरवी रखो या कुछ और करो, मैं नहीं जानती। ठीक है पूजा, मैं अभी जाता हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाकर मुझे घर के कागजात ला कर दो। पापा, अब रंग लाने के लिए पैसे लाएं। बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? तू यहाँ आकर बैठ। मैं तुझे बहुत सारे रंग और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ला कर दूंगा। तेरी माँ, ये लो, आ भी गई। ये लीजिए घर के कागज। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। विजय का ध्यान रखना।
भाई, हम लोग सच में चंदन के पैसे देने जा रहे हैं या फिर और कुछ काम है? हाँ काम है, तू सिर्फ चुपचाप मेरे साथ चल, आज तुझे सब पता चल जाएगा कि क्या काम है। ठीक है भाई, चलो। अरे भाई, चंदन की पत्नी तो यही है। यही है तो फिर हम यही बात कर लेते हैं। ओए रुक, ये बता चंदन कहाँ पर है? हमें उससे कुछ काम है। वो भी घर पर नहीं है। क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ, आप पैसे देने के लिए आए होंगे। आप पैसे मुझे दे दो, मेरे पति भी घर पर नहीं है। मजदूरी तो चंदन ने की है ना हमारे यहाँ, तो हम उसके पैसे तुझे कैसे दे सकते हैं? क्यों आप मुझे पैसे नहीं दे सकते? मैं उनकी पत्नी हूँ और उनके पत्नी होने के नाते मेरे पति के हर सामान पर मेरा पूरा अधिकार है, तो फिर इन पैसों पर क्यों नहीं है? हम तेरे पति की मजदूरी देने आए थे और तुझे भी देते, लेकिन अब नहीं देंगे क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती की है। गलती? मैंने कौन सी गलती कर दी? हम जैसे गरीबों के पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए। गलती का नाम क्यों लगा रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। यही फर्क होता है तुम जैसे गरीबों में और हम अमीरों में। तुम लोग गलती करके भी अपनी गलती नहीं मानती हो। और तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुमने सबसे बड़ी गलती की उस दिन सूरज को थप्पड़ मारकर। अगर तुमने उस दिन सूरज को थप्पड़ नहीं मारा होता तो आज ये सारे पैसे तेरे होते। इन्होंने हरकत ही ऐसी की कि मुझे इन्हें थप्पड़ मारना पड़ा। अब आप ही बताइए, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे तो मैं इन्हें थप्पड़ नहीं मारती तो फिर इनकी पूजा करती। तेरी एक गलती की सजा आज तेरी वजह से तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। अगर तूने उस दिन गलती नहीं की होती तो तेरा ये बच्चा आज फटे पुराने कपड़े पहनकर नहीं घूम रहा होता, नए कपड़े पहन के घूम रहा होता। मेरा बेटा इन फटे हुए कपड़े में ही ठीक है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे खरीदे हुए कपड़े, और मुझे ये भी नहीं पसंद है कि मेरा बेटा तुम्हारे खरीदे हुए कपड़े पहने। ओह, मतलब रस्सी भी जल जाए और बल भी न जाए। ओए, औकात में रह के बात कर। तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। तुम जैसे लोग हमारी दया पर ही जिंदा हो। ये तुम्हारा वहम है कि हम तुम्हारी दया पर जिंदा है। हम तुम्हारी दया पर नहीं जिंदा है, बल्कि भगवान की दया पर जिंदा है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। चल बेटा। अरे रुक जा, कुछ हिसाब किताब तो पूरा कर लेने दे। हिसाब? कौन सा हिसाब? ये हिसाब। चल अब निकल यहाँ से। ओए, अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे नज़र में एक औरत की कोई इज्जत, कोई अहमियत नहीं है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक औरत पर हाथ उठाते हो। अरे इस दुनिया में तुम आए हो तो एक औरत के बलबूते पर, ना कि अपने पर। समझे? जिसने तुम्हें पैदा किया है वो भी एक औरत है। औरत की इज्जत करनी चाहिए। अबे कौन है तू जो तू हमें ज्ञान दे रहा है? हम माँ बहन की इज्जत भी करना जानते हैं और इज्जत की माँ बहन भी। चल अब निकल यहाँ से, जाके अपना काम कर। सुनो, मैं फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। और समझे, ज्ञान उन्हें दिया जाता है जिनके संस्कार अच्छे होते हैं। और हमें तुम दोनों को देखकर ये लग रहा है कि तुम्हारे संस्कार ही नहीं अच्छे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए ही नहीं, समझे? और तुम दोनों के अंदर अगर अच्छे संस्कार होते तो एक औरत पर हाथ न उठाते, समझे? साहब, इन्हें मत समझाइए। समझाया उन्हें जाता है जो समझदार हो। इनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये इंसान थोड़ी ना है, पशु के समान है। इसीलिए साहब, आप भी अपने घर जाइए और मैं भी जा रही हूँ। शायद तुम सही कह रहे हो। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, ना समझ के लिए नहीं। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। भाई, कौन था ये जो हमें इतनी उल्टी सीधी बात सुनाकर चला गया और आपने कुछ कहा भी नहीं? इसके संबंध कुछ नेता विधायक से हैं, इसलिए हमको ये उल्टी सीधी सुना के गया है। ज़्यादा नेकी दिखा रहा था साला। लेकिन तू चिंता मत कर, एक न एक दिन इसकी अकल जरूर ठिकाने लगाएंगे। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। हमें इस साले की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी अकड़ में बात करके गया है ना। इसकी अकड़ एक दिन जरूर निकालेंगे। तू सही कह रहा है, चल चलते हैं।
हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? और तुम्हारा ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बताओ ना, क्या हुआ? और तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों हैं? आप ये सब मत पूछिए, ये सब पूछना जरूरी नहीं है। आप मुझे ही बताइए, आप पैसे लेकर आए हो? हाँ, हम गरीब हैं ना। उन लोगों के नज़रों में ना ही हमारी कोई कीमत है और ना ही कोई इज्जत है। वो अमीर लोग हम गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। जब मन करे जब परेशान करते हैं, जब मन करे जब हमारा मजाक बनाते हैं। पूजा, तुम्हें जरूर किसी ने परेशान किया है। तुम मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही हो। तुम्हें किसी ने परेशान किया है? बताओ, किसने परेशान किया है तुम्हें? मुझे किसने परेशान किया है ये तो मैं आपको होली के बाद बताऊंगी। फिलहाल हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी जरूरी है। उसे कैसे खुश रखना है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। पापा, रास्ते में मम्मी को उसने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? लेकिन किसने? पूजा, तुम्हें किसने परेशान किया? बोलो ना, तुम्हें किसने थप्पड़ मारा? विजय, तू चुप रहे। जब बड़े बात करते हैं ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तू जाकर खेल। और आप भी बच्चों की बातों में आ जाते हो। मुझे किसी ने नहीं थप्पड़ मारा है। पूजा, हमारा बेटा विजय कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। सच बताओ, किसने परेशान किया है तुम्हें? हम गरीब लोगों को और कौन परेशान कर सकता है? वो अमीर लोग, वो ठेकेदार है ना, उनके भाइयों ने मिलकर मुझे परेशान किया है। और एक दिन मुझे और परेशान किया था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। क्या कहा पूजा? तुम्हें उस ठेकेदार ने परेशान किया? तो ठीक है, मैं इस बार होली रंगों से नहीं बल्कि मैं उस ठेकेदार के खून से खेलूंगा। पूजा, तुम मुझे रोकना मत, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए जी। पापा, मुझसे रंग नहीं लगाओगे क्या? क्यों नहीं लगवाऊंगा बेटा? तुझसे रंग नहीं लगवाऊंगा तो फिर किससे लगवाऊंगा?